आवाज ऐसी है, ओए ओए अच्छा है, ओए अच्छा है। और अर्चना जी, आपका इंट्रोडक्शन इतना बहुत हो गया। ये था आम लोगों का इंट्रोडक्शन। अब बारी एक सेलिब्रिटी की। अच्छा, यानी कि मैं अपने खुद की तारीफ कैसे करूं यार? अरे मैं तो इतना पुराना हूं, मैंने एक ही एंगल की आवाज से लेकर आने दो अहमद के, अरे फराह खान के 3 बच्चों की आवाज तक निकाल दी मैंने। और क्या क्या करूं, कितना करूं? अब जिसे करना है वो करेगा, मेरा नया पार्टनर। हेलो जी, मैं जय सोनी। जय महाराष्ट्र। अरे भाई मेरा नाम है जय सोनी। अर्चना, सोनी आ गया सोनी, इससे पेमेंट लेनी थी ना हम लोगों को। अरे आखिर कब तक औरों के रिक्शे में तुम सफर करोगी, अपना घर चलाओगी? सोनी आया है, पेमेंट ले लो और अपना खुद का रिक्शा भी ले लो। मैं जय सोनी हूँ, एक्टर हूँ। मेरा सीरियल आता है ससुराल गेंदा फूल है। तुम सीरियल वाले यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हंसाने आया हूँ। अबे हंसाना इतना आसान नहीं है। वो देख सामने। कौन है वो? अबे ये हमारे अन्नदाता है, ये हमें मार्क्स देते हैं, इनके लिए तो हमें भर भर के लाया हूँ। पंच लाया? नहीं, मैं लाया हूँ। पंच लाया? ये शॉल, हाँ, ये नारियल, हाँ? लाया हूँ। दे दो। अबे तू इनकी इज्जत कर रहा है? जी नमस्ते। अबे यहाँ पे इज्जत नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे बेइज्जती करनी पड़ती है। कर बेइज्जती। जी नहीं, मुझसे बेइज्जती नहीं होगी। अरे अर्चना जी तो मेरे बाप समान है। शुरू हो गया। मुझे सच बताऊं तो मेरे बाप की ढोली भी थोड़े कम ही है इनसे। वैसे मेरे बाप के बारे में पूछने वाले आप हैं कौन? मैं वीआईपी हूँ, वीआईपी। आप हैं वीआईपी? यस। आप मेरे पार्टनर हैं? यस। गुरुजी मुझे जिता देना, मुझे कॉमेडी सिखा दो। ये मैं सिखाता हूँ। हाँ, मैं खानदानी कॉमेडियन हूँ, खानदानी कॉमेडियन। अब वो तो आपको देख के ही पता चलता है कि आपके बाप ने आपकी माँ के साथ कितनी ब्लैक कॉमेडी की है। अबे तू ठाकुर वाले पंच क्यों मार रहा है? अरे ठाकुर कैसे पंच मारेगा? ठाकुर तो टुंडा था। अबे मैं उस ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजीव ठाकुर की बात कर रहा हूँ, राजीव ठाकुर की। राजीव ठाकुर? ये सब लोग कौन है? मैं तो इनको जानता तक नहीं। वो कौन है? मोटी 2 लोगों की जगह रोक के बैठी हुई है। मोटी मत बोल। अबे वो गैर कानूनी दुकान तोड़ने वाली बुलडोजर है, वो बुलडोजर। अरे ये बच्चों की छोड़ दिया यहाँ पे। ए बच्चे चलो जाओ, शूटिंग हो रही है यहाँ पे, चलो भागो। बड़ा बदतमीज बच्चा है, जा नहीं रहा, चल भाग। अबे तमीज से बात कर, बदतमीज। तो बच्चा नहीं, हम सबकी माँ है। अबे जब वो यहाँ पे आके कॉमेडी करती है ना, तो लोग जय सलोनी, जय सलोनी, जय सलोनी ये बोलते हैं। आया जय सोनी। हे प्रफुल्ल, यहाँ पे तो इतने टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग कैसे जीतेंगे भाई साहब? हंसा मैं सिखाऊंगा। हाँ। एक बात तेरे को मिमिक्री आती है? नहीं। ये भी नहीं आती है? मैं सिखाता हूँ। हाँ। मिमिक्री क्या है? एक आर्ट है, एक टैलेंट है। मैं जिसकी आवाज सिखाऊंगा, किंग खान शाहरुख खान। सिमरन, हाँ बाबूजी ठीक कहते हैं। हाँ ठीक है, ये आवाज तो कोई भी निकाल सकता है। आवाज वो निकालो जिसमें ह्यूमर हो, जिसमें टैलेंटेड हो, जिसमें पूरी बॉडी लैंग्वेज हो। और वो इंडिया में पूरा एक ही एक्टर है, मिथुन दा। आई एम अ डिस्को डांसर, कोई शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं जो नाम बोलूंगा वो आवाज तू निकाल ही नहीं सकता। अरे तू क्या, मेरा बाप भी नहीं निकाल सकता वो आवाज को। और वो आवाज है इंडिया का सुपरस्टार राहुल रॉय। गुरुजी आप हाथ देखते हैं ना, आप हाथ देखते हैं ना, देखो देखो मेरा हाथ देखो। देखता हूँ, तू बहुत शाना है। हाँ? ये मेरे हाथ पे लिखा है क्या?
तेरे माथे पे लगा ये आवाज तो तू सीख नहीं सकता बे। हाँ हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे तो वैसी मिमिक्री नहीं आती। भाई मैं मान गया, आपको मिमिक्री आती है, कॉमेडी मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। सुन, चल चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, सर्कस दिखलाओ, सर्कस दिखलाओ, कॉमेडी सिखलाओ, चल मेरे भाई। अरे बोला ना मुझसे नहीं होगी। अरे तूने नहीं की है, मैंने की है। क्या? अबे मिमिक्री जिसने भी सुनी है, ताली बजी है। अरे बहुत हो चुकी, अर्चना सो चुकी, मिथुन की आवाज में मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। अरे मैं बोलता हूँ। अबे मैं बोलता हूँ। ओए 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 साला, तेरे नाम का कुत्ता पालू। ओए तेरी जात का बोलता मारू। ओए ओए कसम पैदा करने वाले की, ओए, हम दोनों को यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। कोई शक? तो दादा आप बताइए, कोई शक? The end portion was superb, superb. You know, आपने एक सही कहा था कि मिमिक्री इज नॉट अ जोक। ये जो आप लोग करते हो ना, माई हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। दो पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब आपने कहा कि मैं करूंगा और जय ने कर दिया है, दैट टाइमिंग वाज फैंटास्टिक एंड द एंड पोर्शन वाज। अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, कोई शक? थैंक यू। अर्चना जी आप बताइए। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आपको मिथुन दा का स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिल गया है, तो बेशक अब जाकर आप इस ये जो नए शो की जो सीढ़ी है, कामयाबी की सीढ़ी, आप दोनों जरूर, आई थिंक यू रीच द टॉप। वेलकम जय टू आवर शो। और वीआईपी एक बार फिर तीसरी जो आपने वहां ट्रॉफी रखी है ना, आई थिंक आप उसके विजेता जरूर हो सकते हैं। इतना टैलेंट है आप में, एंड फ्रॉम माई हार्ट आई विश यू बोथ that you win the trophy. Thank you so much VIP and Jay, please take your seat. आज हम हैं असली सर्कस यानी रैम्बो सर्कस के मंच पर, जहां जुबली कॉमेडी सर्कस की जोड़ियां कॉमेडी कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं, और अब होगा सबसे बड़ा करतब। जमीन से 20 फुट ऊपर पतली रस्ती पर एक टांग पर चलने का करतब दिखाएंगे हमारे प्यारे केके। क्या? मैं नहीं करूंगा। अरे सर्कस में आए हो, कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना अरे सबको। मेरी माँ, हाइट से मुझे बहुत डर लगता है, मैं ये सब नहीं दिखा सकता, इसीलिए तो मैंने अपनी हाइट नहीं बढ़ाई। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे मरवाएगी क्या? ये तो भाग गए। वैसे सच बताओ तो इसे भगाने के लिए ही मैंने ये सब बोला था। क्या है ना, अब यहाँ एक ऐसी हॉट और स्टनिंग सेलिब्रिटी आने वाली है कि ये यहाँ होता ना तो उसके आगे पीछे घूम घूम के उसे हैरान परेशान कर देता। अब आ रही है वो जिनके आगे चाहे कितनी शिलाएं जवान हो जाएं, चाहे कितनी मुनिया बदनाम हो जाएं, लेकिन जब करना हो एंटरटेनमेंट का इंसाफ तो इस नाम के आगे बाकी सब साफ। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली the hot and sizzling Rakhi Sawant. आचार्य मेरे पास उठा के अपनी लात और कह दे एक बार, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वेलकम राखी।
बड़े मंच पे बहुत स्वागत है। थैंक यू। राखी, आप बताइए, आप कॉमेडी सर्कस देखती हैं और आपको अर्चना जी की हंसी के बारे में क्या कहना है? Oh my God, I love her. अर्चना जी, you know what? मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी हंसी। सच, जब मैं सोती हूँ तो आपकी हंसी सुनाई देती है, जब मैं कहीं जाती हूँ तो आपकी हंसी सुनाई देती है, जहाँ भी मतलब आई डोंट नो, मुझे जब भी कोई भी काम करती हूँ तो ओह माय गॉड, लवली, आप इतना अच्छा हंसती है। मुझे लगता है कि आपको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आई थिंक हाँ, इतने सालों से जज है, बिकॉज ऑफ व्हाट? जस्ट हंसी के लिए। हंसी तो आप फंसी, अब हमेशा के लिए आप कॉमेडी सर्कस में जज रही है। राखी, वैसे तो आपके बहुत दीवाने हैं, लेकिन बहुत क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। लेकिन आज आपका एक बहुत ही खास दीवाना आया हुआ है, वो भी सरहद पार से। प्लीज वेलकम शाना शकील। हेलो राखी जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वैसे पूरी दुनिया मुझसे सवाल ही पूछ रही है, आप भी पूछोगे तो कोई नई बात नहीं करोगे। पूछो। अल्लाह माफ करे बेड़ा घर हो तेरा। मेरा? राखी जी, आपने डांस कहाँ से सीखा? मुझे तो बचपन से ही डांस आता है। डांस में जीती हूँ, डांस में खाती हूँ, सब कुछ डांस में ही करती हूँ। अरे ये तो छोड़िए, मैं तो आपके जो फोन रिंग है ना, हाँ। उसकी जो रिंग टोन है उस पर भी डांस कर लेती हूँ। वो तो कुछ भी नहीं। अरे अभी ताली बजाना, रुको और सुनो। ये जो न्यूज जो पढ़ते हैं ना, उस पे भी मैं डांस कर लेती हूँ। अरे ये छोड़ो, आप जो डायलॉग बोलते हो ना, हाँ। उस पे भी मैं डांस कर लेती हूँ। चलो डायलॉग बोल के दिखाओ। अल्लाह माफ करे बेड़ा घर हो तेरा। आपने स्वयंवर किया, तलाक किया, डांस किया, अब आप आगे क्या करेगी राखी जी? हाँ, मैंने सब कुछ किया। अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो कॉमेडी सर्कस ने किया है। आप लोग जो वो एक्ट करते हो ना, वो मैंने नहीं किया है, बट करना चाहती हूँ। आप करोगे मेरे साथ? करूंगी ना। अच्छा, अब कोई सवाल नहीं। अब ये बताओ शकील मियाँ, हाँ? ये आपने कितने सालों से बाल नहीं कटवाए, इतने लंबे क्यों हैं? राखी जी, ये कॉमेडी सर्कस वाले पैसे दे तो बाल कटवाए ना। पूजा यार, ये जोरदार तालियां राखी और शाना के लिए। थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट। कॉमेडी की उठापटक, उल्टे सीधे खतरनाक करतब, हवा में झूलता लाफ्टर आ गया है आपके टेलीविजन सेट पर। और इस सर्कस की शुरुआत है इतनी ग्रैंड कि ये एक शाम में नहीं समाएगी। इसलिए रैम्बो सर्कस के मंच पर कॉमेडी के असली सर्कस की ये ग्रैंड ओपनिंग कल भी चलती रहेगी। तो मिथुंदा, अर्चना, राखी, हमारी 6 अद्भुत जोड़ियां और मेरे और केके के साथ बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ and be here tomorrow only on Jubilee Comedy Circus. फिलहाल अर्चना जी, मैं यहाँ आपकी बेटी वंडर गर्ल का हाथ मांगने आया हूँ। आई एम सॉरी। आपकी बेटी है तो हाथ नहीं, डोले मांगने पड़ेंगे। झूठ कहूँ तो मर जाऊं। सब तेरे हवाले कर जाऊं। मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं। इसके साइड में बैठा था वो रोमांटिक छावा की तरह बाबा। अरे ये बाबा, वो शेखर सुमन। हाँ, वही। इतना रोमांटिक था कि उसके खुद के गाल आपस में पप्पी ले लेते थे। कि राजीव के ऐसे दिन आगे ऐसी लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं। ऐसी लड़की मतलब? देखो, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, समझे? क्यों, तुम्हारा बाप शक्तिमान है? There are some changes that I can live with, and some I can't. Like